दुनिया भर की नजर इस बात पर है कि भारत चुपचाप सन्नाटे में है। भले वेस्ट एशिया के कुछ लीडरशिप को, यूएई के प्रेसिडेंट को या एक दो लोगों को भारत ने बात की है। उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी इजरायल होकर आए। अब ये ट्रंप की जिद और सनक के सामने भारत की चुप्पी और जिस तरह से टारगेटेड अटैक अमेरिका ने किया और रिटेलिएट जिस ढंग से ईरान कर रहा है, आज छठा दिन है। यहां से आप बहुत किसी बड़े खतरे का अंदेशा देख रहे हैं। कहां थमने और बिल्कुल रुकने वाला है? बिल्कुल अजीत जी, देखिए, लड़ाई है और लड़ाई में ऐसे नहीं जाती। देखिए, पहले तो अमेरिका की आपको ग्रैंड स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। और ग्रैंड स्ट्रैटेजी अमेरिका की इस लड़ाई को लेके सिर्फ ईरान के तेल या ईरान तक सीमित नहीं है। ईरान की सत्ता बदलने की और न्यूक्लियर उसको डिस्ट्रॉय करने की नहीं है। ग्रैंड स्ट्रैटेजी है किस तरह से अमेरिका मार्जिनलाइज करे कंप्लीट चाइना को, किस तरह से आइसोलेट करे रशिया को, और किस तरह से इंडिफरेंट करे वो कंट्रीज को जो जो उभरती हुई कंट्रीज जैसे इंडिया है, जैसे साउथ अफ्रीका है, जैसे ब्राजील है। ये 5-6 कंट्रीज बड़ी बड़ी है ना। इसमें 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 जर्मनी भी आता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अब अपनी खुद की लड़ाई में फंसे हुए, ईयू फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ। तो किस तरह से इनकी आवाज को इंडिफरेंट किया जाए, दुनिया इनकी आवाज को इंडिफरेंट समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या बोल रहे। तो उस और इस एरिया को कंप्लीटली कंट्रोल किया जाए, नॉट ओनली फ्रॉम द एनर्जी सोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू, पर ये एरिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक कॉरिडोर है, लॉजिस्टिक कॉरिडोर का जंक्शन है। ये साउथ ईस्ट, ये जो मिडिल ईस्ट है, ये इसकी अहमियत है। सारी ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट टू ईस्ट, सारी ट्रांसपोर्टेशन, सारी सी लाइन वेस्ट टू ईस्ट, सारे कम्युनिकेशन वेस्ट टू ईस्ट, ये सबको कंट्रोल करता है। और आप पूरी एनर्जी को आप कंट्रोल करते हैं। तो वेनेजुला के बाद अगर आप इसमें रोड़ा सिर्फ एक मुल्क है, वो था ईरान। तो ये उसकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी। और उसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि ईरान किसी तरह से इतना डिप्लीट कर दो कि ईरान के लोग जो है, सत्ता ऐसे नहीं बदली जाती जब तक ग्राउंड ट्रूप्स ना जाए, तो वो नहीं भेजना चाहता ग्राउंड ट्रूप, कि आप इतना पनिश कर दो ईरान को कि ईरान के लोग जो है वो उठ के थक के कहें भगाओ जो थोड़े बहुत हार्ड लाइनर्स है।